एक दिल दहला देने वाली घटना में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के ठीक 120 सेकंड बाद इंडियन एयरलाइंस का एक ड्रीमलाइनर B787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूरी दुनिया सकते में आ गई और भारत स्तब्ध रह गया। यह दुखद हादसा दोपहर 1:38 बजे हुआ, जब अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये विमान लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था। भयावह दुर्घटना का मंजर। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, एयरपोर्ट की दीवार पार करने से पहले ही वो लड़खड़ाने लगा और पायलट ने 3 बार मेडे अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल का उच्चारण किया, जो एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जब पायलट के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जवाब आने से पहले ही 120 सेकंड बीत चुके थे और विमान एयरपोर्ट की दीवार से सटी एक आवासीय कॉलोनी में एक अस्पताल के हॉस्टल से जा टकराया। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, जिनमें 2 नवजात शिशु शामिल थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर। इनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई, 7 डच नागरिक और 169 भारतीय शामिल थे। टक्कर के चंद सेकंड के भीतर 5 किलोमीटर के दायरे में जो तस्वीर सामने आई, वो इतनी भयावह थी कि शायद कोई उसे देख न पाए। जले हुए शव, इमारत में घुसा हुआ विमान, बिखरे हुए पंख और हर जगह सिर्फ ज्वलनशील पदार्थों के जलने से हुई राख और तबाही का मंजर था। गाड़ियां, घर का सामान, सब कुछ एक झटके में खाक हो गया। विमान और दुर्घटना स्थल की जानकारी। यह दुर्घटना अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुई, जो बापू नगर से कुछ ही दूरी पर है। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, लेकिन सीधी हवाई दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद नीचे आने लगा। ये B787 ड्रीमलाइनर, जो 11 साल पुराना था, नवीनतम तकनीक से लैस था। इसे ड्रीमलाइनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी चौड़ी होती है और यह मिड साइज तथा लंबी दूरी की उड़ानों के लिए अनुकूलित है। इसमें आमतौर पर 210 से 250 सीटें होती हैं और ये 8,500 नॉटिकल मील 9,800 मील तक की गति से उड़ सकता है। इस विमान को 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। जिस इमारत से विमान टकराया वो बीजे मेडिकल कॉलेज का अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल मेस था, जो मेघानी नगर में स्थित है। यह एक ऐसा स्थान था जहां MBBS के छात्र मौजूद थे, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आसमान से एक ऐसा विमान उन पर गिरेगा जो आग के गोले में तब्दील हो जाएगा और सब कुछ राख कर देगा। सड़कों पर जले हुए शव और इमारत के भीतर की भयावह स्थिति ने सभी को झकझोर दिया। अतीत के विमान हादसे और इस दुर्घटना की विशिष्टता। भारत में ऐसी विमान दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी गई। हालांकि अहमदाबाद में 37 साल पहले 1988 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वो 19 अक्टूबर 1988 का दिन था, जब मौसम खराब होने और धुंध के कारण एक विमान सुबह 6:50 बजे टावर से टकरा गया था, जिसमें 133 लोगों की मौत हो गई थी। यह वर्तमान दुर्घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें शामिल कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अत्यधिक अनुभवी थे, जिनके पास क्रमशः 8,200 घंटे और 10,100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। कैबिन क्रू भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए अनुभवी था। विमान का निर्माता अमेरिकी कंपनी बोइंग है, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें 14,000 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की क्षमता है और इसकी ईंधन क्षमता लगभग 1,26,000 लीटर है। लंदन तक की 7,000 किलोमीटर की उड़ान के लिए इसमें कम से कम 75,000 से 1 लाख लीटर ईंधन होने का अनुमान है, जिससे दुर्घटना स्थल पर ज्वलनशील सामग्री की भयावहता और बढ़ गई। आधुनिक विमानन तकनीक पर सवाल। ये 787 ड्रीमलाइनर, जो दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय है और सपने के समान माना जाता है, बोइंग द्वारा लंबी दूरी के लिए डिजाइन किया गया एक डबल इंजन वाइड बॉडी जेट है। इसने 2009 में अपनी पहली उड़ान भरी और 2011 में पहली डिलीवरी हुई। तब से ये विमान कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। एयर इंडिया भी इस विमान का उपयोग करती है और 2012 में उसने पहला 787-8 विमान साउथ कैरोलिना प्लांट से लिया था। इस विमान को हल्के और मजबूत कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो इसे सुरक्षित और ईंधन कुशल बनाता है। लगभग 20-25% कम ईंधन की खपत। इसके बावजूद ये दुर्घटना कई सवाल खड़े करती है। 2 इंजन एक साथ कैसे ठप पड़ गए? विमान आसमान में जाने के बजाय जमीन पर क्यों गिरने लगा? उड़ान से पहले की सभी जांचें कहाँ गईं? विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही दुर्घटना का सही कारण पता चल पाएगा, क्योंकि ये पायलट की आखिरी बातचीत और विमान के तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है। राहत और बचाव कार्य। अहमदाबाद और आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था। सैकड़ों एम्बुलेंस को एयरपोर्ट भेजा गया और डॉक्टरों की टीमें घायल लोगों का इलाज करने में जुट गईं। हालांकि अभी तक हॉस्टल में मरने वालों की संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन क्षति और दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दुर्घटना न केवल विमानन उद्योग बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है, खासकर ऐसे समय में जब प्रौद्योगिकी लगातार विमानों को और अधिक सुरक्षित बना रही है। ये दर्दनाक हादसा उन परिवारों के लिए असहनीय है जो लंदन जा रहे थे और अचानक इस भयानक तरीके से मौत का सामना करना पड़ा। यह घटना हमें हादसों के प्रति अभ्यस्त न होने और हर क्षेत्र में जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ चलने की आवश्यकता पर जोर देती है।
इस घटना की फाइलें भविष्य में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेंगी जो प्रौद्योगिकी के इस युग में ऐसे हादसों के कारणों और उनसे सीखने के महत्व को दर्शाएंगी।